अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्पा इंडियन ब्लॉगर। तो अभी नाइट का टाइम है जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है और अभी रात के बज रहे हैं 11। हम लोगों को 1 घंटा हो गया है छत पे आए हुए। क्योंकि ये जो हमारे एसी है ना, ये दोनों बंद हो गए हैं। मतलब चल तो रहे हैं लेकिन इन्हें ठंडी हवा देना बंद कर दी है, गर्म हवा दे रहे हैं। दिन में भी इनने ऐसा ही किया था लेकिन थोड़ी देर बंद करने के बाद दोबारा चालू किया तो फिर सही से चलने लगे थे। लेकिन वापस से जो है ना, दोनों ने वही किया जो दिन में किया था। तो जीसान दिन में ही आ रहा था लेकिन फिर ये चालू हो गया तो हमने मना कर दिया। दिन में सिर्फ ना ये वाला मिसो एसी का बंद हुआ था, ये वाला, ये अंदर लगा हुआ है रूम में और वोल्टास का बाहर लगा हुआ है, तो ये दिन में बंद हुआ था। लेकिन फिर जो है ना, जीसान को कॉल किया, उसके बाद फिर इसको दोबारा से चालू किया तो ये चालू हो गया। तो फिर हमने जीसान से मना कर दी। लेकिन ये वोल्टास का भी दिन में जो है ना, उसके बाद दिन में भी बंद हो गया था। फिर हमने उसको बंद कर दिया, फिर चालू किया, चालू हो गया लेकिन वापस से वैसा ही हो गया और फिर ये भी हो गया। तो फिलहाल अभी दोनों एसी बंद कर दिए हमने। पता ही नहीं क्या ही प्रॉब्लम इनमें आ गई। आज पहली बार ऐसा हुआ इनके साथ कि मतलब ये गर्म हवा देने लगे, ठंडी हवा की जगह गर्म हवा दे रहे हैं। तो गर्मी इतनी है कि बोलते हैं ना एसी फेल हो रहे हैं, एसी फेल हो रहे हैं। तो आज वास्तव में हमने देख लिया कि हमारे एसी फेल हो गए तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमें 1 घंटा हो गया है क्योंकि नीचे का जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो इसलिए हम ऊपर आ गए। यहाँ थोड़ी ठंडी हवा चल रही है और जीसान आ रहा है, उसको फ़ोन कर दिया है तो वो देखेगा आके। और मैंने मशीन भी लगाई थी तो कपड़े भी डाल दिए साथ साथ सूखने के लिए। थोड़े से कपड़े और हैं वो भी मशीन लगा दिए क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है यहाँ पर आने की छत पे। और मैं तो काफ़ी दिन बाद ही आई हूँ छत पे क्योंकि इससे पहले कपड़े धुले थे तो अक्सरा डाल गई थी, वही डाल कर गई थी, वही लेकर गई थी, तो मैं आई ही नहीं हूँ। तो देखो हमारी छत पे कितनी सारी लेड़ियाँ हुई हैं। अभी सफाई की थी और मैं कल ही रात में आई हूँ अपने घर से 3 दिन रह कर, तो वैसे भी नहीं आ पाई। तो अभी आई हूँ तो छत की हालत कुछ ऐसी है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई सफाई नहीं होगी। और ये देखो जो आंधी आई थी ना तेज़ वाली, उसमें हमारा ये नुकसान हुआ था। ये जो हमारी बैठने की बनी हुई है ना, तो ये टाइल्स गिर गया क्योंकि ये जिसने घर में काम किया है ना, उस कारीगर ने नहीं किया था। ये हमने अलग से बाद में अलग से काम कराया था। तो ये कारीगर आए थे, उनने लगाया था, तो उन्होंने जो है ना मसाला अच्छे से लगाया नहीं, जिसकी वजह से ये टाइल्स जो है ना हवा की वजह से गिर गया। तो देखो ये पूरा टाइल्स जो है ना टूट गया। अभी ये इस तरीके से हो गया। अब इस पर कभी टाइल्स लगाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर ये दोनों बैठी हुई हैं। अरे मैं बैठी नहीं हूँ, खड़ी हूँ। अच्छा ये खड़ी है, ये खड़ी हैं अपने पैरों पे, ये बैठी हैं कुर्सी पे और ये भी घूम रहे हैं। ये देखो हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये छोटी है, मैं बड़ी हूँ। हम इंतज़ार कर रहे हैं जीसान का। तो जीसान आ जाए एसी को देखे। ये देखो ये चिड़िया है, ये देखो कुछ चलता हुआ दिख रहा है ना। ये चिड़िया रोड पर चलती हैं और इस तरीके की आवाज़ निकालती हैं। बिला रो रहा है क्योंकि अंधेरा है इस तरीके से, पर कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा हुआ। ये देखो सब सो चुके हैं, हम ही जग रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ इधर ठंडी हवा आती है ना, इधर की साइड आ रही है ना सही हवा, उधर नहीं आती। मतलब अंदर की साइड नहीं आ रही। या तो बालकनी पे खड़े हो जाएंगे तो सामने से ऊंचाई है ना, इस वजह से हवा आ रही है। और इधर आ रही है अच्छी ठंडी हवा। ला जीसान को दोबारा से लगाए फ़ोन, इलेक्ट्रिक पाउडर ले रहा था, दिलते दिलते खा रह गया। ये देखो जीसान आ गया है, कॉल करके बोला कि नीचे खड़ा हूँ। और देखो आया है, अब आया। मुझे पता चल गया कि जीसान वहाँ मुँह नहीं है। चलो नीचे चलें, देखें क्या हुआ है। गिलास लेके चलो, गिलास गिलास उठाओ, गिलास। देख पंख, कबूतर का पंख। ये हमारी ना इधर फट्टा, मतलब जो पन्नी रहती है ना ढाकने वाली, वो ढकी हुई थी और उस दिन की आंधी में ये हमारा गायब हो गया। सिर्फ ईंटें डली रह रही, उड़ के चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो आओ इन्नू।
तो अभी फ़िलहाल जीसान चला गया है और अभी रात के बज गए हैं 1। तो एसी हमारे हो गए हैं चालू। तो हम लोग सोच रहे थे कि एसी ख़राब हो गए, लेकिन एसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर ध्यान नहीं देते तो ख़राब भी हो सकते थे। तो अभी ख़राब हुआ है हमारा स्टेबलाइजर, जो कि नीचे लगा हुआ है, जो कि सारी लाइट को कवर करता है वो। तो वैसे भी बोला जाता है अगर स्टेबलाइजर लगा लेते हैं तो जो हमारा सामान रहता है वो बच जाता है, अगर कोई भी लोड पड़ता है तो वो उस पर ही पड़ता है, अगर कोई भी दिक्कत आए तो उसी में आती है, और वास्तव में उसी में आ गई दिक्कत। तो जो लाइट बनाना था उसको उतनी नहीं बना रहा था, कम बनाने लगा था, क्योंकि हमारी गलती हुई कि उस पर लोड ज़्यादा पड़ गया, जितना नहीं पड़ना चाहिए था। जितना बाट का होता है अगर उतने बाट का ही हम काम लें उस चीज़ से, होता है ना कि देखो अगर जो चीज़ है अगर उसको जितनी लिमिट हो यूज करने की अगर उतनी करें तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो चीज़ ख़राब ही होगी। तो वही हुआ उसके साथ कि हमने उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम ले लिया, जिसकी वजह से वो उसमें दिक्कत आ गई। तो वो उतनी लाइट नहीं बना रहा था कि मतलब हमारे एसी चले। तो एसी क्या हो रहा था, वो बंद हो जा रहे थे, आउटडोर ना बंद हो जाते, आउटडोर बंद हो जाएंगे तो फिर ठंडी हवा नहीं देगा, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था। तो जीसा ने बोला कि इसको दिखा लेना तो सही रहेगा। और एसी जो है ना अब लाइट नीचे से जो है ना डायरेक्ट कर दिया, अभी उसको बंद कर दिया स्टेबलाइजर को। तो अब देखो सुबह जाएंगे तो करवा के लेकर आएंगे। तो बस अब ये है कि नया स्टेबलाइजर है, हम इस घर में शिफ्ट हुए थे जब भी हमने बनवाया था उसको ग्वालियर से लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ उतने वाट का नहीं मिल रहा था जितने वाट का हमें बनवाना था। तो फिर उसी टाइम पे जब हम नीचे घर में शिफ्ट हुए थे ना, नीचे रहते थे, उसी टाइम पर ये बनवा कर लेकर आए थे ग्वालियर से। तो वैसे बोलते हैं कि स्टेबलाइजर जल्दी ख़राब नहीं होते, सालों साल चलते हैं, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, अगर एसी वगैरह ख़राब हो जाती तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो जिसन बोल रहा है कि अगर एसी चल रहे हैं और फिर है ना मोटर भी फूंक सकती थी, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो वो चीज़ें ये लाइट वगैरह की चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है, अपन नहीं सोच सकते, अपनी सोच से ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक ही चीज़ में दिक्कत आई है। तो अब कल जाएंगे लेकर उसको, देखते हैं क्या उसमें आई है ख़राबी, और बस अल्लाह से यही दुआ है कि ज़्यादा ख़राबी ना आई हो उसमें। तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि ठंडे कर रहे हैं एसी बढ़िया से, क्योंकि डायरेक्ट लाइट कर दिए, स्टेबलाइजर से हटा दिए लाइट। और लेकिन स्टेबलाइजर पे चलाना सही रहता है, क्योंकि चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है लाइट डीपी पे से ऐसा हो जाता है, ख़राब हो जाती है कि ज़्यादा लाइट आने लगती है। लेकिन अगर स्टेबलाइजर घर में लगा हो ना तो वो लाइट उतनी ही लाएगा, उतनी ही बनाएगा जितनी मतलब घर में चलनी चाहिए, बढ़ती कम होती नहीं है। तो ये इसलिए लगवाया था, लेकिन बस ठीक है अब जो भी है। चलो फ़िलहाल अब जीसान तो अभी चला गया है, लाइट वगैरह ये सही करे उसने, देखे ऊपर के आउटडोर वगैरह खोल कर देखे, पानी वानी डाला, चेक किए, फिर उसके बाद उसने इधर देखा, चेक करके जो मशीन रहती है कि कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो फिर उस हिसाब से उसने अंदाज़ा लगाया कि ये चीज़ नहीं है। फिर नीचे गया, नीचे देखा तो स्टेबलाइजर में कमी थी। तो अभी फिर जो है ना उसके बाद हम लोग बैठे बातें करते रहे बहुत देर तक, वो फ्री हो गया था। आधा एक घंटे हम लोगों ने बात करी, बहुत सारी। अब होता ही आता है जीसान आए, क्योंकि जीसान अब ज़्यादा नहीं आता है, वो बहुत कम से ही जब काम वगैरह पड़ता है मुझे, मैं बुलाती हूँ तो ही वो आता है, या फिर कोई कुछ प्रोग्राम हो तो ही आता है, वैसे नहीं आ पाता है अब वो। क्योंकि देखो घर गृहस्थी वाले आते हैं ना तो काम वगैरह हो जाता है, तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो यही है। तो अभी फ़िलहाल चला गया है, बच्चे भी थोड़ा टीवी देख रहे हैं, क्योंकि सुबह मस्जिद नहीं जाना है इस वजह से, तो जग रहे हैं अभी। क्योंकि अब नींद उचट गई है, उसी टाइम पे आती है, 11 बजे नींद आने लगती है तो सो जाते हैं, लेकिन आज ऐसा हो गया था तो इस वजह से तो अब थोड़ा लेट ही सोएंगे। और मैंने सोचा इस वीडियो को एंड कर देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो बस यही परेशानी हुई थी। तो बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि उसमें ज़्यादा ख़राबी ना आई हो। तो कल जब वो चेक होगा, सही होने के लिए जाएगा, तब पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करती हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। तो इस वीडियो करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखना।